तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। देखिए चैप्टर तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अब इसका जो है क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए इसमें अगर आप जाएंगे, पहला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि हार्मोन क्या है ना। तो हार्मोन जो है एक क्या है, एंजाइम है या केमिकल मैसेंजर है, प्राइमरी मैसेंजर है, दूसरा और तीसरा दोनों है। तो देखिए हार्मोन एंजाइम सिर्फ हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। हार्मोन्स अलग है, एंजाइम्स अलग है, ठीक है ना। हार्मोन प्रोटीन हो सकते हैं, स्टेरॉइड हो सकते हैं, ठीक है। मगर अगर बात की जाए आपके इसकी हार्मोन की, तो हार्मोन जो है वो केमिकल मैसेंजर हैं जिनका काम है, नॉन न्यूट्रिएंट है, जिनका काम है कि जो सेल है, टारगेट सेल है, उस तक अपने प्रभाव को मेंटेन रखना, ठीक। तो हार्मोन जो है वो केमिकल मैसेंजर है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी इसी में देखते हैं। फिर इसमें लिखा है प्राइमरी मैसेंजर। तो हार्मोन केमिकल मैसेंजर होने के साथ साथ प्राइमरी मैसेंजर भी है, क्योंकि जब हम लोग हार्मोन का मैकेनिज्म पढ़ रहे थे तो हमने देखा था जो साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट है, देखिए साइक्लिक एएमपी, ये सेकेंडरी मैसेंजर होता है। तो प्राइमरी मैसेंजर कौन होता है, हार्मोन होता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें इंटीग्रेटिव सिस्टम इन द बॉडी, इंटीग्रेटिव सिस्टम इन द बॉडी यार, जो इंटीग्रेटिव सिस्टम है बॉडी में वो क्या है। तो इंटीग्रेटिव सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम अकेले नहीं काम कर सकता है जब तक उसके साथ नर्वस सिस्टम ना जुड़ा हो। तो एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम दोनों ही हमारे क्या है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम हमारा इसका आंसर होगा, ठीक। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैन बी डिफाइंड एज, ठीक। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डिफाइन कर सकते हैं, द ग्लैंड्स विच पोर देयर सिक्रेशन, जो अपना सिक्रेशन पोर करते हैं कहाँ पे, डायरेक्टली ब्लड में करते हैं, यानी डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक। तो डायरेक्टली जो ब्लड टिश्यू में अपने सिक्रेशंस को पोर करेंगे, यानी फैला देंगे, उड़ेल देंगे, ठीक है, उनको कहेंगे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक। प्रोटीन हार्मोन्स के रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए प्रोटीन हार्मोन्स हमने सेकंड जो मैकेनिज्म पढ़ा था, हार्मोनल मैकेनिज्म पढ़ा था, तो वहाँ सेल सरफेस पे प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर मौजूद होते हैं। हार्मोन्स आर, हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स एक्चुअली में इंटरनल सीक्रेशन है जो कि ब्लड के में डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है, ब्लड में डिस्चार्ज होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन्स आर, ठीक। हार्मोन्स आर, हार्मोन्स हमेशा लो अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, इजीली डिफ्यूजेबल हैं, नॉन एंटीजेनिक हैं, यानी एंटीजन का काम नहीं करते हैं, और ऑल, तो इसमें ऑल होगा, ठीक। टर्म हार्मोन वाज क्वाइंड बाय, किसने हार्मोन टर्म क्वाइंड किया था। तो देखिए सभी लोग जानते हैं कि स्टार्लिंग ने हार्मोन टर्म जो है क्वाइंड किया था, ठीक। हार्मोन्स आर, हार्मोन्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं यूज़ होने के बाद या डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, नॉन एंटीजेनिक हैं, या पहला और तीसरा दोनों हैं। तो हार्मोन्स जो हैं आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नॉन एंटीजेनिक होते हैं, ठीक। इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन पे आएंगे, इनमें से कौन सा हार्मोन के लिए स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो देखिए पहली बात तो ये सभी क्या प्रोटीन होते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ये सभी आर नॉट ऑल प्रोटीन, सभी प्रोटीन नहीं होते, कुछ स्टेरॉइड्स भी होते हैं इसमें। आर सीक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट, कम अमाउंट में होते हैं, नहीं कहीं कहीं ज़्यादा अमाउंट में भी होते हैं। मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, सही बात, हाँ। आर सीक्रेटेड स्मॉल अमाउंट में ही सीक्रेट होते हैं, और जितना कम अमाउंट होता है उतना ज़्यादा अच्छा रिएक्टिव होता है। क्या मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट। कैटलिस्ट की तरीके एक्ट करते नहीं, कैटलिस्ट की तरीके सिर्फ आपके एंजाइम्स एक्ट करते हैं, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर्स विच टारगेट ऑन स्पेसिफिक सेल्स, स्पेसिफिक एरिया, ठीक। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा नाइन्थ क्वेश्चन में। टेंथ क्वेश्चन में आते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर इज, सेकेंडरी मैसेंजर क्या है, ठीक।
तो सेकेंडरी मैसेंजर की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो साइक्लिक एएमपी है, एटीपी है, एडीपी है या डीएनए। तो साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट जो होता है वो सेकेंडरी मैसेंजर होता है। हार्मोन्स आर केमिकली, हार्मोन्स केमिकली क्या है? हार्मोन्स केमिकली जो हैं आपके अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, स्टेरॉयड है। देखिए अमीनो एसिड भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, स्टेरॉयड भी होते हैं। तो इसमें आएगा फोर्थ ऑप्शन सभी। पहला डिस्कवर्ड हार्मोन क्या है? पहला डिस्कवर्ड हार्मोन था सीक्रेटिन। क्या था? सीक्रेटिन। इनमें से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है? तो देखिए एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरॉन ये सब आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सीक्रेट किए जाने वाले हार्मोन्स हैं। एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन्स हैं, एल्डोस्टेरोन सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है, मगर रिलैक्सिन जो है इनमें से स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? देखिए पेनक्रियास भी है, पेनक्रियास तो हीट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, मिक्स्ड ग्लैंड होता है, पिंकिश कलर ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके से, ठीक। और थायराइड ग्लैंड आपका जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि यही सब हमने एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़े हैं। पेनक्रियास पढ़ा है, एड्रिनल पढ़ा है, थायराइड पढ़ा है। अब कुछ लोग कहेंगे सर पेनक्रियास जो है वो तो हीट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। तो देखिए एंडोक्राइन तो है और एक्सोक्राइन भी है, मगर हमें को ये देखना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड है या नहीं है। तो पेनक्रियास एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। थायराइड सिर्फ एंडोक्राइन है, एड्रिनल एंडोक्राइन है, मगर सैलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो प्रोटीनेशियस नेचर का नहीं है? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो प्रोटीनेशियस नेचर का नहीं है? तो TSH, LH, FSH और एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन ऐसा है सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन जो कि प्रोटीनेशियस नेचर का नहीं है। इनमें से कौन सा हार्मोन है? पॉलीपेप्टाइड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर आप देखेंगे इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, क्योंकि इंसुलिन 51 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, 51 अमीनो एसिड्स। 30 अमीनो एसिड्स जो होते हैं आपके, उसमें आपका ये एक चेन में होते हैं, दूसरी चेन में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं और दोनों डाइसल्फाइड लिंकेजेस से बने होते हैं, ठीक। स्टेरॉयड हार्मोन्स ट्रांसमिट देयर इन्फॉर्मेशन बाय। स्टेरॉयड हार्मोन्स किसके द्वारा अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं? तो स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो सेल में एंटर करते हैं और उसके बाद न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन को मॉडिफाई करते हैं। प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं वो आपके सेल रिसेप्टर पर एक्ट करते हैं, ठीक। किसको फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है? तो थॉमस एडिसन, मैंने पहले दिन बताया था कि थॉमस एडिसन जो है इनको फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है। इनमें से कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मैसेंजर? तो साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये इसमें सेकेंडरी मैसेंजर। इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी था, ठीक। ट्वेंटिएथ क्वेश्चन है, अगर रिसेप्टर मॉलिक्यूल को हम टारगेट ऑर्गन से रिमूव कर दें हार्मोन एक्शन के लिए तो टारगेट ऑर्गन क्या करेगा? टारगेट ऑर्गन की अगर हम बात करेंगे तो सीधी सी बात है, अगर आप हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनने देंगे तो टारगेट ऑर्गन पे हार्मोन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है नॉट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन, क्योंकि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनना था और वो कॉम्प्लेक्स बनना ही बंद हो गया, तो अब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की अगर हम बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे फैटी एसिड्स होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस पे आएंगे, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड किसकी एक्टिविटी को अगर देखा जाए तो डज नॉट कंट्रोल द सीक्रेटरी एक्टिविटी, और किसकी एक्टिविटी को सीक्रेट नहीं करता है? एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला को सीक्रेट नहीं करता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स स्पर्मेटोजेनेसिस? इनमें से किसने स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल किया? तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। विच इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी? किसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होता है। हाइपोसीक्रेशन पिट्यूटरी हार्मोन का क्या कॉज करता है? डायबिटीज इंसिपिडियस। डायबिटीज इंसिपिडियस जो है हाइपोसीक्रेशन जो यानी कम सीक्रेशन होता है, इसके से डायबिटीज़ यानी थर्स्टी डायबिटीज़ हो जाती है, थर्स्ट बहुत लगती है इसमें। न्यूरो हाइपोफिसिस की अगर हम बात करें तो न्यूरो हाइपोफिसिस 2 हार्मोन रिलीज करता है, वैसोप्रेसिन और
ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड आर केमिकली, हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होते हैं वो सभी प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना, कोई भी स्टेरॉइड नहीं होते, सभी प्रोटीन होते हैं। सेम हार्मोन कैन बी नोन बाय वेरियस नेम्स गिवन इन विच सेट, ठीक, यानी एक ऐसा हार्मोन जिसका सेम नेम है मतलब सेम हार्मोन है जिसको कई नामों से जाना जाता है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पिट्रेसिन और वैसोप्रेसिन, ठीक। ग्रोथ हार्मोन कहाँ प्रोड्यूस होता है? ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करें तो ग्रोथ हार्मोन हमारा पिट्यूटरी में सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी में प्रोड्यूस होता है। गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन की बात करें, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन हमारा एडिनो हाइपोफिसिस में होता है, ठीक। और अगर हम बात करें FSH और LH, FSH और LH जो होते हैं ये हमारे टुगेदर गोनेडोट्रॉपिक, क्योंकि गोनाड्स इनको प्रोड्यूस करते हैं तो इनको हम गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक ये क्वेश्चन आ रहा है कि गाइगेंटिज्म और एक्रोमेगैली, गाइगेंटिज्म मतलब ह्यूजनेस और एक्रोमेगैली मतलब शॉर्टनेस, ठीक, ये किसकी वजह से होता है? ये पिट्यूटरिज्म के हाइपोनेचर की वजह से होता है, ठीक। अगर ADH का अमाउंट ब्लड में डिक्रीज कर दिया जाए तो जो माइट्यूरेशन होती है यानी यूरिनेशन करने की प्रवृत्ति होती है वो इंक्रीज करने लगेगी, क्योंकि ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये अगर ब्लड में डिक्रीज हो जाएगा तो यूरिनेशन बढ़ जाएगा। यूरिन कंसंट्रेशन किसके द्वारा कंट्रोल होता है? वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ दिया है, ADH के द्वारा होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेटेड होता है? ये आपका एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड किसके अंडर कंट्रोल में है? तो हाइपोथैलेमस के अंडर कंट्रोल में है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस के अंडर कंट्रोल में है, ठीक। अब बता दी सेला ट्यूरिका, सेला ट्यूरिका आखिर में क्या है? सेला ट्यूरिका जो है एक डिप्रेशन है, स्कल में एक गड्ढा है जहाँ पे हमारी पिट्यूटरी लोकेटेड होती है, तो सेला ट्यूरिका उसी को कहते हैं। वैसोप्रेसिन की बात करें तो वैसोप्रेसिन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए और नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स के ऊपर वो एक्ट करता है, ठीक, जिससे यूरिनेशन पे असर दिखने लगता है। यूरिनेशन का जो प्रभाव है वो वैसोप्रेसिन की वजह से होता है, ठीक। तो हमारे 38 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक। 39 क्वेश्चन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात की जाए तो इसका मेन काम है कि किस प्रकार मेमोरी ग्लैंड में मिल्क के सीक्रेशन को इनिशिएट करना और उसको मेंटेन रखना। हार्मोन्स, न्यूरो हाइपोफिसिस के हार्मोन्स जो होते हैं, न्यूरो हाइपोफिसिस के हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके कहाँ फॉर्म होते हैं? सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर सेंटर में, ठीक। उसके बाद ICSH की बात की जाए, ICSH जो मेल में एक्ट करता है, ठीक, वो लेडिक सेल्स में होता है। किसमें होता है? सेल्स ऑफ लेडिक, ठीक। हाइपोफिसिस सेरिब्राई किसका अदर नेम है? हाइपोफिसिस सेरिब्राई जो है पिट्यूटरी का दूसरा नाम है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय नेफ्रॉन्स, ठीक। तो ADH जो होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन में काम आता है। 44 की अगर हम बात करें, 44 हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस आर कॉल्ड रेगुलेटरी हार्मोन और ट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं, ठीक। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और अच्छे अच्छे ग्लैंड के, इसमें आप फिर बाकी क्वेश्चन आप लोग कर ही सकते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पैराथार्मोन डिफिशियंसी। पैराथार्मोन डिफिशियंसी मैन में जो है क्या कॉज करती है? हाइपोकैल्सीमिया है, यानी कैल्शियम की जो है कमी हो जाती है। क्रेटिनिज्म किसकी वजह से होता है? थायरॉक्सिन के एबनॉर्मल सीक्रेशन की वजह से होता है। फिलिप कॉलिप नाम का एक साइंटिस्ट है जिसने कॉलिप्स हार्मोन डिस्कवर किया था और उसी कॉलिप हार्मोन को हम पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। मेन फंक्शन थायराइड ग्लैंड का क्या है? मेन फंक्शन थायराइड ग्लैंड का है कंट्रोल करना। किस चीज़ को कंट्रोल करना है? मेन फंक्शन जो है थायराइड ग्लैंड का कंट्रोल करना है बेसल मेटाबॉलिक रेट को, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना है। थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स आपस में ज्वाइन होते हैं और उसको हम बोलते हैं इस्थमस, 108 का 4 होगा। विटामिन जो कि पैराथायराइड हार्मोन के साथ वर्क करता है उसको हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल,
स्टोरेज ग्लैंड क्या है? स्टोरेज ग्लैंड में आपका जाता है थायराइड। क्या जाता है? थायराइड। ठीक। 113 हाइपर सीक्रेशन जो पैराथायराइड हार्मोन का होता है वो किसकी वजह से होता है? वो आपका होता है वीकर बोन्स में रिजल्ट करता है, ताकि कैल्शियम रिमूव किया जा सके, इंक्रीज रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम देम। ठीक। उसके बाद वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए यार T3 जो है ज़्यादा एक्टिव होता है T4 से, मगर सीक्रेशन T4 का ज़्यादा होता है, T3 का सीक्रेशन कम होता है। हार्मोन जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल ब्लड में डिक्रीज हो जाए उसको हम कहते हैं क्या? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन की वजह से कैल्शियम लेवल हाइपोकैल्सीमिया हो जाती है। देखिए अभी आया था पैराथार्मोन, है ना। तो कैल्शियम लेवल जो है यहाँ पे इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सॉरी थायरोकैल्सिटोनिन है या पैराथार्मोन से तो कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, थायरोकैल्सिटोनिन की वजह से आपका कैल्शियम लेवल जो है डिक्रीज कर जाता है। ठीक। बीएमआर किसकी वजह से इंक्रीज करता है? थायरॉक्सिन की वजह से इंक्रीज करता है बीएमआर। ठीक है ना। और अगर गॉइटर की बात की जाए तो गॉइटर यानी घेंगा रोग पैथोलॉजिकल कंडीशन है, किससे जुड़ी हुई है? थायरॉक्सिन से जुड़ी हुई है। ठीक। थायरॉक्सिन का इफेक्ट मेटाबॉलिक रेट पे क्या पड़ता है? इंक्रीज करता है। ठीक। थायरॉक्सिन मेटाबॉलिक रेट हमेशा इंक्रीज करेगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट देखिए लिख के आया है, इंक्रीज ड्यू टू थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन का इफेक्ट क्या होगा मेटाबॉलिक रेट पे? मेटाबॉलिक रेट पे थायरॉक्सिन का इफेक्ट यही होगा कि ये इंक्रीज करेगा। इनमें से किसकी डिफिशियंसी बोन डिफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन डी। ठीक। थायरोकैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन का फंक्शन है कैल्शियम लेवल, ब्लड के कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करना। ठीक। ब्लड के कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करना। पैराथार्मोन डिफिशियंसी किसकी वजह से होती है? ये कैल्शियम आयंस के ब्लड में कैल्शियम आयंस के लेवल के डिक्रीज होने की वजह से होती है। ठीक। नेक्स्ट शीट देखते हैं। पैराथार्मोन क्या कंट्रोल करता है? पैराथार्मोन हमारा कैल्शियम कंट्रोल करेगा और फास्फेट कंट्रोल करेगा। पैराथायराइड हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये तब रिलीज होगा जब ब्लड का कैल्शियम लेवल गिर जाएगा। तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम लेवल बढ़ा देता है। ठीक। उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स अगर कम हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, अगर हम बात करें तो एडिसन्स डिसीज होता है। क्या होता है? एडिसन्स डिसीज। एपिनेफ्रिन की बात करें तो एपिनेफ्रिन कहाँ से सीक्रेट होता है? एपिनेफ्रिन जो है हमारा एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होता है और हार्ट बीट इंक्रीज करता है। हाइपोसीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन कॉज, हाइपोसीक्रेशन जो एल्डोस्टेरॉन का होता है वो किस वजह से होता है? एडिसन्स डिसीज की वजह से होता है। हार्मोन्स जो एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा पैदा किए जाते हैं और गोनाड्स के, वो केमिकली क्या होते हैं? केमिकली ये सब स्टेरॉइड्स होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड क्या है? 135 नंबर क्वेश्चन, 135 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एड्रिनल ग्लैंड क्या है? एड्रिनल ग्लैंड हमारा एक एक्टोमीसोडर्मल ओरिजिन का है। एड्रेनलिन जो इंक्रीज करती है वो किस वजह से इंक्रीज करती है? हार्ट बीट एड्रेनलिन इंक्रीज करती है और ब्लड प्रेशर भी एड्रेनलिन की वजह से इंक्रीज होता है। ठीक। हार्मोनल कंट्रोल एक्टिविटी जो जोना ग्लोमेरुलोसा की होती है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। ठीक। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है वो हमारा एड्रिनल ग्लैंड का वो रेनिन को कंट्रोल करता है। कुशिंग डिसीज जो होती है वो हमारी रिलेटेड होती है एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक। सारे फंक्शंस हैं एड्रिनलिन के सिवाय एक के। कौन सा ऐसा फंक्शन है? देखिए हाइपरग्लाइसीमिया होता है, बिल्कुल बात सही है। ठीक। ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। टैकार्डिया यानी जो टैकार्डिया का मतलब होता है कि हार्ट बीट बढ़ जाती है। यूट्राइन रिलैक्सेशन ये नहीं होता है, ये गलत है ना। ये थर्ड है, ये सेक्स हार्मोन्स प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से होता है। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जब डेवलप नहीं करता है तो प्यूबर्टी अपीयर होती है। आखिर में प्यूबर्टी किस वजह से अपीयर होती है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्टिमुलेशन की वजह से होती है। ठीक। एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्टिमुलेशन की वजह से होती है। नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन जो होता है किस वजह से सीक्रेट होता है? तो ये एड्रिनल के मेडुला की वजह से होता है। इनमें से कौन सा ग्लैंड साल्ट इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी से कंसर्न है? सॉल्ट इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी का मतलब हमारा ये है कि एड्रिनल ग्लैंड होता है, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरॉन होता है, उसकी वजह से ये कंसर्न है। नॉरएपिनेफ्रिन किस वजह से क्या इंक्रीज करता है? लेट्स टू इंक्रीज इन, तो नॉरएपिनेफ्रिन की अगर हम बात करेंगे तो ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन का है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर सीक्रेटेड बाय, ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये किसके द्वारा सीक्रेटेड होते हैं? तो देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है हमारे ये 3 प्रकार के होते हैं, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा ये सीक्रेट होते हैं, उसमें भी कॉर्टेक्स जो होता है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सीक्रेट करता है। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय, अब ब्लड प्रेशर की बात आ रही है
तो ब्लड प्रेशर हमारा एड्रिनल ग्लैंड कंट्रोल करता है, ठीक है ना। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन की वजह से ब्लड प्रेशर पर फर्क पड़ता है, हार्ट बीट पर फर्क पड़ता है, मैंने आपको बताया था, टैकार्डिया हो जाती है। एल्डोस्टेरोन बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए 3 जोन होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, रेटिकुलरिस और फेसिकुलेटा। तो ग्लोमेरुलोसा जो होता है वहाँ से एल्डोस्टेरोन होता है। कौन सा ग्लैंड है जो हार्मोन स्टोर करके रखता है फिर रिलीज करता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। 155 का फर्स्ट होगा थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। ग्रेव्स डिसीज की अगर हम बात करें तो ग्रेव्स डिसीज क्या है? देखिए ग्रेव्स डिसीज हमने आपको पढ़ाया भी था कि जब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करने लगेगा तो हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड बोला जाएगा, उसको बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज। हाइपोथायराइडिज्म एडल्ट में क्या कॉज करता है? ये आपका मायोक्सिडीमा करता है, ठीक है ना। जिस हार्मोन की वजह से कैल्शियम का लेवल कंट्रोल हो जाए, ब्लड में फास्फोरस का लेवल कंट्रोल हो जाए, वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है? तो वो आपका सीक्रेट होता है पैराथायराइड के वजह से, ठीक। अब देखिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे 160 कि फेस में मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रहा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ रहा है यानी शुगर लेवल बढ़ रहा है, वायरलिज्म फीमेल्स में बढ़ रहा है, मतलब तो ये किसका आपका कैरेक्टरिस्टिक है? ये कुशिंग सिंड्रोम एक बीमारी होती है, ठीक। लाइफ सेविंग हार्मोन कॉर्टिसोल होता है, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है, उसको कॉर्टिसोल कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा एडिसन डिसीज इज कॉज ड्यू टू, एडिसन डिसीज किस वजह से होती है? तो एडिसन डिसीज जो होती है वो इनमें से किसी भी वजह से नहीं होती है, ना एड्रिनल कॉर्टिकल से होती है, ना आपका ग्रोथ हार्मोन, ना हाइपोसिक्रेशन। एडिसन डिसीज रिजल्ट्स फ्रॉम किससे होती है? हाइपोसीक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है। यहाँ क्या दिया था? हाइपर सीक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन। तो ये हमारा जो आंसर है वो हाइपो है यानी कम सीक्रेशन होना, और यहाँ सारे हाइपर वाले दिए थे। ये दोनों तो रेलेवेंट नहीं थे, ना ग्रोथ हार्मोन रेलेवेंट था और ना थाइमस रेलेवेंट था क्वेश्चन नंबर 163 में, और एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन रेलेवेंट भी था तो इसमें हाइपर सीक्रेशन दे दिया था। तो हाइपो सीक्रेशन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का होता है उसकी वजह से होती है। पैराथायराइड हार्मोन क्या है? पैराथायराइड हार्मोन एक पेप्टाइड है, ग्लूकोज लेवल ह्यूमन में इंक्रीज करता है। अगर ग्लूकोज लेवल की बात करें तो ये हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें 174, तो पैराथार्मोन से कैल्शियम लेवल का सीरम का कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर जाता है। किसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं? देखिए एड्रिनल ग्लैंड को हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, ठीक। किस डिसीज में एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंडर सीक्रेशन की वजह से होती है? एडिसन डिसीज होती है, पहले भी बताया था हमने। थाइमस ग्लैंड आ गया। थाइमस ग्लैंड कहाँ से डेवलप होता है? थाइमस ग्लैंड आपका एक्टोडर्म से डेवलप होता है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पीनियल ग्लैंड से आता है, ठीक। ACTH की अगर हम बात करें कि ACTH हमारा कहाँ से सीक्रेट होता है, तो ACTH हमारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। पैराथार्मोन जब सीक्रेट होता है, कब सीक्रेट होगा पैराथार्मोन? पैराथार्मोन हमेशा सीक्रेट होगा जब ब्लड का कैल्शियम लेवल गिर जाएगा। फ्लाइट और फ्लाइट हार्मोन क्या है? एड्रेनालिन है, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें देखते हैं इसी तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन हैं। ग्लूकागोन किसके द्वारा सीक्रेटेड होता है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा होता है, ठीक है ना। कौन सा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन? देखिए मैंने बताया था पेनक्रियास जो होता है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है। हिट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, मेज ग्लैंड होता है, ठीक। एक मॉलिक्यूल इंसुलिन का है, उसमें कितने आपके अमीनो एसिड होते हैं? 51 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक। डायबिटीज मेलिटस डिसीज की अगर बात की जाए तो किसके द्वारा होती है? डायबिटीज मेलिटस यूरिन में क्या होता है? शुगर होता है। अगर डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट अगर आपका ज़्यादा पानी पी रहा है और ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ब्लड कर रहा है तो कौन सा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विच सब्सटेंस, किस सब्सटेंस को सीक्रेट करेगा ब्लड से? एक्स्ट्रा अमाउंट जो होगा उसमें, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो शुगर आएगा। ब्रेन सैंड की बात आती है, ब्रेन सैंड पेनियल बॉडी में पाया जाता है। कौन सा ग्लैंड है जो इंक्रीज एज के साथ डिक्रीज होता जाता है? तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 202 है, इसमें थाइमस ग्लैंड ऐसा है जो समय के साथ कम होता जाता है। इंसुलिन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? इंसुलिन की अगर हम बात करें तो ये बीटा सेल ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसमें एंटी इंसुलिन इफेक्ट है? तो एक आपका ग्लूकागॉन हार्मोन ऐसा है, ठीक, जिससे एंटी इंसुलिन इफेक्ट पैदा होता है। इंसुलिन के आप इंजेक्शन दे रहे हैं किसी मनुष्य को, और उससे क्या होगा? इंसुलिन के इंजेक्शन देने से क्या किस चीज़ में अंतर आएगा? तो ग्लूकोज लेवल ऑफ सेल में अंतर आएगा। इनमें से इंसुलिन का फंक्शन कौन सा नहीं? 191 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए इंसुलिन का फंक्शन ये कह रहा है कि ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ जाता है ना, ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ जाता है, सही बात है।
अमीनो एसिड का अपटेक लीवर और मसल द्वारा बढ़ जाता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है, मगर ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होता है, ठीक है ना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होता है। ठीक, तो आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ करा, क्वेश्चन किए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में हम लोग जो है फिर से इसी शीट को और पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू क्लास।